गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी में चतुर्थ श्रेणी के आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन करूंगा, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आज के ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो ये क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके इंग्लिश में 25 में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। हम आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस रिप्लाई करके समझाऊंगा। तो बने रहे साथियों, आज के हमारी ये 25 इंग्लिश के क्वेश्चन जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो होने जा रहा है अभी, उसमें ये क्वेश्चन ऐसी तरह से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं हम आज की ये 25 क्वेश्चन, और थोड़े समय के लिए मैं स्क्रीन से दूर हटकर आपको हर क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने कॉमेंट में लिखना मत भूलना। चलिए, आज के ये सेंटेंस आपके सामने हैं। प्यारे साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम को देखकर ये बनाए गए हैं। तो चलिए, आज के ये क्वेश्चन आपके सामने। चतुर्थ श्रेणी पर भर्ती परीक्षा और हाईकोर्ट परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न किससे संबंधित रहेगा? टेंस से। तो ध्यान दीजिए इस तरह से, आई विश ही हियर, और मैं आशा करूं कि वो वहां है। प्यारे विद्यार्थियों, आई विश के बाद हमेशा वॉज नहीं लगता है, इज नहीं लगता है, हैज नहीं लगता है, तो क्या लगता है? वर। तो आई विश ही वर हियर। अब सिंगुलर होते हुए भी वर लगेगा, प्लूरल के साथ भी वर और सिंगुलर के साथ भी वर। ध्यान रखें, आई विश ही वर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सी मी फ्यू डेज बैक, वह मुझे कुछ दिनों पहले मिली। बैक यानी पहले, सिंपल पास्ट टेंस है। बैक या यस्टरडे, लास्ट, ये सब इससे रिलेटेड वर्ड हैं। ये सब एडवर्ब है टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी। मीट नहीं आएगा, ध्यान रखना, और हैव मेट नहीं आएगा, सेल मीट नहीं आएगा। आपका सही उत्तर है, ध्यान दीजिए, मेट। सी मेट मी फ्यू डेज बैक। अगला प्रश्न है, योर फादर मी दिस चैप्टर सेवरल टाइम्स। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले सेवरल टाइम्स जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो क्या आएगा? हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? हैज टॉट। योर फादर हैज टॉट मी दिस चैप्टर सेवरल टाइम्स। आपके पापा ने ये पाठ मुझे कई बार पढ़ाया है। तो सही उत्तर है हैज टॉट, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल नाउन के लिए हैव। अगला प्रश्न है, इफ पूजा मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर सर्टेनली। अगर पूजा मेरे पास आती तो मैं उसकी निश्चित रूप से सहायता करता। कौन सी कंडीशन है? अनफुलफिल या ओपन कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल के सेंटेंस भी आएंगे। ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये सेंटेंस कौन सा है? जब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वो सेंटेंस इम्पॉसिबल या अनफुलफिल कंडीशन का होता है, और उसमें मेन क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इफ क्लोज में हमेशा ध्यान रखना, इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस, और मेन क्लोज में आएगा वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप देख लीजिए, इफ पूजा हैड कम टू मी, अगर पूजा, ध्यान रखना, अगर पूजा मेरे पास आती, आई वुड हैव हेल्प्ड हर सर्टेनली, तो निश्चित रूप से मैं उसकी सहायता करता। कौन सा कंडीशन समझाया आपको? ये है अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या होता है? मेन क्लोज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इफ क्लोज में जब खाली जगह होगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला है पांचवा, टेंस से संबंधित है। ध्यान दीजिए, पांचवा है, योर मदर हियर फ्रॉम जयपुर बाय 8 PM टुनाइट। आपकी मम्मी 8 बजे तक, आज रात 8 बजे तक जयपुर से आ जाएगी। बाई
जब आता बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ मंडे, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जुलाई, और इस तरह से जब आता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और उसमें विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। योर मदर विल हैव अराइव्ड हियर फ्रॉम जयपुर बाय 8 PM tonight। आज रात आपकी मम्मी जयपुर से यहाँ 8 बजे तक आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बाय है, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ दिस वीक, और बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय 6 PM, बाय इवनिंग, बाय मॉर्निंग, बाय जुलाई, बाय संडे, ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एडवर्ब हैं। और उस समय आपको जब इस कंडीशन में आप हो तो आपको विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक विद द डिटरमिनेंट्स भरना। ध्यान रखना, आपके डिटरमिनेंट्स से संबंधी क्वेश्चन 100% आएगा, सोच समझ का आंसर दीजिए। मैनी पर्सन कैन डू दिस वर्क इजीली। बहुत सारे लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं। क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्रॉस आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अनुसार कौन सा उत्तर राइट हो सकता है? और सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, मैनी अ पर्सन कैन डू दिस वर्क इजीली। मैनी के बाद ए आएगा, ध्यान रखना, मैनी ए, ध्यान रखना, क्या आएगा? मैनी ए पर्सन कैन डू दिस वर्क इजीली। अगला प्रश्न आपके सामने, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, ध्यान रखना। इंदिरा वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित नेहरू। जब कभी ओनली शब्द आता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, उसके आगे हमेशा द आर्टिकल आता है। इंदिरा वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित नेहरू। तो प्यारे विद्यार्थियों, शेम, ऑल, ओनली, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, याद रखना। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, आई हैव बीन लिविंग सोजे सिटी फॉर ईयर्स। मैं कई सालों से सोजे सिटी में रह रहा हूं। अब कौन सा ऑप्शन राइट है? मोर नहीं आएगा, द नहीं आएगा, मच नहीं आएगा। सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, सेवरल ईयर्स। क्योंकि मोर का प्रयोग तब होता है जब यहां अनकाउंटेबल नाउन हो। द का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ईयर्स हैं, द डेफिनेट आर्टिकल हैं, या नहीं आएगा। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन ईयर्स काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर सेवरल आएगा। आई हैव बीन लिविंग सोजे सिटी, इन सोजे सिटी फॉर सेवरल ईयर्स। ध्यान रखना, मैं कई सालों से सोजस सिटी में रह रहा हूं। कहाँ रह रहा हूं? सोजस सिटी में। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, हाउ खाली जगह ब्लैंक मनी कैन आई अफोर्ड। मुझे कितने पैसे अफोर्ड करने हैं? क्या आएगा? मनी क्या है प्यारे साथियों? अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी आएगा नहीं, मोर, सम, मच, मोर आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, तो क्या आएगा? मच आएगा। हाउ मच मनी कैन आई अफोर्ड। मैनी काउंटेबल नाउन के लिए होता है, मोर नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, मच आएगा। हाउ मच मनी कैन आई अफोर्ड। अगला प्रश्न है, विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है पैसिव वॉइस में बदलना है। सी पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली। उसने सुंदर पिक्चर पेंट की, उसने सुंदर पिक्चर बनाई। प्यारे विद्यार्थी याद रखना, जब एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और इस नियम को और ऑब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द पिक्चर। तो अब इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। पिक्चर सिंगुलर है तो वॉज आएगा। द पिक्चर इज पेंटेड ब्यूटीफुल बाय हर नहीं आएगा, क्योंकि यह मैंने अभी आपको बताया सेकेंड फॉर्म है, इज नहीं आएगा। द पिक्चर हैज बीन आएगा नहीं, क्योंकि हैवेज होता भी बीन लगता है, ये भी नहीं आएगा। द पिक्चर वॉज पेंटेड ब्यूटीफुली बाय हर, ये आंसर राइट है। द पिक्चर विल नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में विल हो तो पैसिव वॉइस में सेल विल आता है। तो सही उत्तर क्या है? द पिक्चर, ये आंसर सही है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आगे थोड़ा सा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये आंसर समझ में आया? जब कभी सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। सही आंसर अभी मैंने बताया, द पिक्चर वॉज पेंटेड ब्यूटीफुल बाय हर। अगला प्रश्न है, हु मेड दिस मिस्टेक। ये गलती किसने की? प्यारे साथियों, हु का जवाब, हु का पैसिव वॉइस हमेशा बाय हुम से बनता है, और ये फिर सेकेंड फॉर्म आ गई तो क्या करना है? वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मिस्टेक। तो आंसर क्या बनेगा? बाय हुम वॉज, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाय हुम वॉज दिस मिस्टेक मेड, बाय हुम वॉज दिस मिस्टेक मेड। अब आपका सही उत्तर ये है ए।
बाय हुम वॉज दिस मिस्टेक बीइंग नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाय हुम इज आएगा नहीं क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, हैज आएगा नहीं, तो ये अच्छी तरह से ध्यान दें। सही उत्तर है बाय हुम वॉज दिस मिस्टेक मेड। अब हमेशा बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, सेकेंड फॉर्म आने पर वॉज का प्रयोग होगा। दिस मिस्टेक सिंगुलर है, बाय हुम वॉज दिस मिस्टेक मेड, इस तरह से। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, डू यू लाइक हिज हैबिट्स, डू यू लाइक हिज हैबिट्स, क्या आपको उसकी आदतें पसंद है? आंसर देखो, जब कभी डू डज का प्रयोग हो तो वापस पैसिव वॉइस इज एम से शुरू होगा। प्यारे विद्यार्थियों याद रखें, जब एक्टिव वॉइस डू डज से शुरू हो तो पैसिव वॉइस इज एम से शुरू होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल, हिज हैबिट्स, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हिज हैबिट्स है तो क्या आएगा? आर। अब इसमें आर का है, आर इज हैबिट्स लाइक्ड बाय यू, अब इसमें आर यहाँ पर है तो आपका आंसर क्या है? यहाँ राइट ए है। ध्यान रखना, जब कभी एक्टिव वॉइस डू डज से शुरू हो तब पैसिव वॉइस इज एम आर से शुरू होगा, यहाँ पर आर है और आज हिज हैबिट्स लाइक बाय यू, ये करेक्ट आंसर है। वर नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म डिड आने पर डिड होता तो वर आता, कैन होता तो वापस कैन आता, विल होता तो वापस विल आता। अगला चौथा प्रश्न है आपके सामने, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे? प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जब एक्टिव वॉइस में विल हो तो पैसिव वॉइस में विल बी आएगा, क्या आएगा? विल बी। अब आपको कैन का कैन बी, सेल का सेल बी, वुड का वुड बी और कुड का कुड बी, ये सब मॉडल के बाद हमेशा बी आता है। अब यहाँ पर आप ऐसा मतलब ढूंढ लीजिए बी कहाँ पर लिखा है। पहले तो देखो वैन का वैन ही आएगा, वैन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन हेल्पिंग वर्ब, वैन विल। अब यहाँ योर बर्थडे, वैन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, अब ये आंसर राइट है। वैन विल, वैन के बाद WH वर्ड के बाद हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब आती है। वैन विल योर बर्थडे बी सेलिब्रेटेड, बी क्यों आया? कि सेल पैसिव वॉइस बदलने समय विल का विल बी, सेल का सेल बी, कैन का कैन बी, मस्ट का मस्ट बी, इस तरह से। तो सही उत्तर ये है, बाकी इज आएगा नहीं, विल आएगा, विल आता लेकिन यहाँ बी नहीं है, ध्यान रखना, और इज आएगा नहीं, इस तरह से। अगला है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, ध्यान रखना। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज, ऑफिस का बंद होने का समय हो गया है। सही उत्तर क्या है? इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट विल बी टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ऑफिस हैज बीन क्लोज ऑन टाइम, दिस इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर का पता लगाइए जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? सही आंसर है इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। प्यारे विद्यार्थी एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से यहाँ इट विल नहीं आएगा, ऑफिस हैज बीन नहीं आएगा, दिस इज टाइम टू क्लोज नहीं आएगा, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है और इस तरह से इसका इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, प्यारे विद्यार्थियों अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। सेंटेंस आपके सामने है, he said to me, ध्यान रखना, he said to me let's play tennis। अब ध्यान रखना, जब प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छी तरह से एक बात को ध्यान रखें, हमेशा जब लेट्स हो तो प्रपोज आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब हमेशा लेट हो तो प्रपोज आता है। सेंटेंस हमेशा दैट से जुड़ेगा, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दैट से जुड़ेगा। लेट्स आने पर अगर दो है तो वी आएगा और ज्यादा हो तो दे आएगा, और दे के बाद शुड, तो लेट्स क्या बदलेगा? वी शुड में या दे शुड में। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो वी शुड आएगा। ही प्रपोज मी टू आएगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया पहले। ही प्रपोज मी दैट वी शुड प्ले टेनिस, ये राइट आंसर है। ही ऑर्डर्ड में आएगा नहीं, ही रिक्वेस्टेड में आएगा नहीं। प्यारे विद्यार्थियों जब कभी लेट्स हो तो प्रपोज आता है, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दो आने पर वी शुड का प्रयोग होता है, दो से ज़्यादा आने पर दे शुड का प्रयोग होता है। तो इस तरह से लेट्स हमेशा शुड में चेंज होता है और दो होने पर वी और ज़्यादा होने पर दे शुड। तो ध्यान रखें कुछ नियमों का। पूजा सेड आई सो बबीता विथ माई ब्रदर, बबीता ने कहा मैंने पूजा ने कहा मैंने बबीता को मेरे भाई के साथ देखा। प्यारे विद्यार्थियों जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड फॉर्म हो तब हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सैड अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, तो आंसर से होगा पूजा सैड दैट सी हैड सीन बबीता विथ हर ब्रदर। कौन सा उत्तर राइट? देखो इधर पूजा सैड दैट सी सो आएगा नहीं, सो ये सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये नहीं आएगा।
पूजा टोल्ड आएगा नहीं, ध्यान दीजिए। टोल्ड क्यों नहीं आएगा? ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड आएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। पूजा सेड का सेड ही रहता है। पूजा सेड दैट, आई नहीं आएगा, क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आपको नियम पता है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस तरह से यहाँ पर सेड का सेड, दैट आया है, और यहाँ पर आई नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, सी आएगा, ठीक है ना। और तो ये आंसर राइट है। पूजा सेड दैट शी हैड सीन बबीता विथ हर ब्रदर। ध्यान दीजिए, हमेशा जब सेकेंड फॉर्म हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकेंड फॉर्म, इजेमआर हो तो वॉज वर, हैवेज हो तो हैड, और सेल हो तो शुड, विल हो तो वुड, कैन हो तो कुड, इस तरह से चेंज होता है। और या कनेक्टिव दैट लगेगा। आगे चलते हैं। संगीता सेड टू मी व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड। संगीता ने मुझे कहा आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो अब ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में चला जाएगा? आस्क्ड में। वाई WH वर्ड कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, और यू आने पर ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू नो वेरी वेल द सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखें। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? संगीता आस्क्ड मी वाई आई वॉज लुकिंग सो सैड। आई कैसे आया? मी को देखा तो आई में कन्वर्ट हो गया। संगीता टोल्ड मी, टोल्ड आई, ध्यान रखें टोल्ड तो आएगा नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आएगा, ये भी नहीं आएगा। और ये संगीता आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लुकिंग सो सैड, ये आंसर राइट है। और ही रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से। शी सेड टू मी लेट मी गो टू होम नाउ, उसने मुझे कहा मुझे अब घर जाने दो। प्यारे विद्यार्थियों जब कभी लेट हो, सिर्फ लेट, तो रिक्वेस्टेड आता है। पूजा ने मुझे कहा प्लीज मुझे अब घर जाने दो। उसने मुझे कहा प्लीज मुझे अब घर जाने दो। तो क्या किया? रिक्वेस्ट की। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो टू होम देन, ये सही आंसर है। और ध्यान रखना ये यही सही आंसर है। सी ऑर्डर नहीं आएगा, सी एडवाइस नहीं आएगा, सी टोल्ड नहीं आएगा। जब कभी रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, तो सेड टू हमेशा रिक्वेस्टेड में होगा और टू कनेक्टिव से जुड़ेगा। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो टू होम देन। अगला प्रश्न है आशा सेड वॉच अ लवली बेबी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये चिन्ह है ना एक्सक्लेमेटरी का है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लगता है? वॉट और हाउ हट जाता है और एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगता है। आशा एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी लवली। कहाँ लिखा है? आशा एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी लवली। यही आंसर राइट हो गया। आशा एक्सक्लेम विद सोरो नहीं आएगा, आशा एक्सक्लेम विद जॉय भी नहीं आएगा, और आशा एक्सक्लेम विद सरप्राइज द दैट नहीं लगा इसमें, तो ध्यान रखें दैट आएगा, इज नहीं आएगा। इस तरह से सही आंसर है आशा एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी लवली। प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखें, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच वॉट और हाउ से शुरू हो तो हमें तीन वर्ड मन से लगाने होते हैं, द, वॉज और वेरी। ऑब्जेक्ट का आगे द, वॉज और वेरी, इस तरह से ध्यान रखें। और ये सरप्राइज वॉट और हाउ हटने पर सरप्राइज लग जाता है, तो सैड किस में बदला? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ये याद रखना अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड। यानी एंटोनिम्स बनना, अपोजिट वर्ड बनना है, ध्यान रखना। द वुल्फ इज ए एनिमल, भेड़िया एक जानवर है। पेट का मतलब पालतू, जो जंगली को क्या कहते हैं? वाइल्ड। तो आंसर क्या है? वाइल्ड। काइंड यानी दयालु होता है, फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण, साफ यानी तेज। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों वाइल्ड। पेट का ऑपोजिट वर्ड होता है वाइल्ड। इट इज़ वेरी बैड टू योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को श्राप देना अच्छी बात नहीं। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है कर्स। एब्यूज यानी गाली देना होता है, क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है, एप्रिशिएट प्रशंसा करना होता है। लेकिन कर्स का मतलब श्राप देना और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। इट इज़ वेरी बैड टू कर्स योर रिलेटिव्स। आगे देखो, यस्टरडे द पुलिस अनिल फॉर स्टीलिंग ए बाइक। कल पुलिस ने अनिल को एक बाइक चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। प्यारे विद्यार्थियों, रिलीज का मतलब छोड़ना, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है, स्लैप यानी थप्पड़ मारना, थैंक देनी धन्यवाद देना। तो यस्टरडे द पुलिस अरेस्टेड अनिल फॉर स्टीलिंग अ बाइक।
पुलिस ने कल अनिल को चोरी मतलब बाइक चोरी करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री नहीं विजय। अब विजय का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। विन का मतलब जीतना, ट्रायम्फ एंड जीत, और सक्सेस एंड सफलता, डिफीट एंड हार। तो विक्ट्री का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? डिफीट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डिफीट, मुझे हारने का कोई डर नहीं। विक्ट्री का मतलब विजय और डिफीट का मतलब हार। वी शुड नॉट आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को प्रिजर्व यानी सुरक्षा करना। तो यहाँ पर प्रिजर्व का मतलब सुरक्षा करना और नष्ट करने को कहते हैं डेस्ट्रॉय। वी शुड नॉट डेस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट, वी शुड नॉट डेस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट। बर्न एंड जलाना, प्रोटेक्ट एंड रक्षा करना, कट यानी काटना। सही उत्तर है प्रिजर्व का ऑपोजिट होता है डेस्ट्रॉय। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन समझाए। शायद आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तैयार हो जाओ अपने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए इन 25 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और इन 25 क्वेश्चन में से आपको कितने प्रश्न समझ में आए, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम आपके कमेंट बॉक्स में आपकी रिप्लाई का बेसब्री से इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि इस एग्जाम में आपको 100% सफलता मिले। बेस्ट ऑफ लक।